नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो आरबीएससी के द्वारा जो 2024 में 10th क्लास का ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, जिसके अंदर मैं आपको साइंस के जो ब्लूप्रिंट पेपर में मतलब क्वेश्चन जारी किए गए हैं उनके मैं आंसर बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देवे। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि प्रश्न पत्र की योजना 2023-24 जो आपके टोटल पूर्णांक 80 नंबर का होने वाला एग्जाम, जिसके अंदर मैं साइंस के पेपर की बात करूँ, आपको इसमें टाइम मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। और जो इसके बाद में रिक्त स्थान वाले 7 क्वेश्चन है, अति लघुतरात्मक में 10 क्वेश्चन है, लघुतरात्मक में 12 क्वेश्चन है और दीर्घ उत्तरीय में 4 क्वेश्चन है, निबंधात्मक में 3 क्वेश्चन है। इस प्रकार आपकी ये टोटल एग्जाम पैटर्न के अंदर कितने क्वेश्चन रहने वाले वो आने वाला है। टोटल प्रश्नों की बात करें तो 51 टोटल प्रश्न है, 51 टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपको 195 मिनट इसके अंदर समय दिया जाएगा, मतलब 3 घंटे 15 मिनट का इसमें आपको समय मिलेगा। और इसके अंदर विकल्प योजना खंड स और द के अंदर आपको विकल्प मिलेंगे। कहने का मतलब अथवा में से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब की बार ही किया गया है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है आपकी बार ये। अब नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें तो देखो आपके टोटल अब की बार जो चैप्टर है वो 13 चैप्टर रखे गए, जिसके अंदर इसके सामने अंक भार बताए गए हैं कि कौन सा चैप्टर है वो कितने नंबर का है। तो आप ये देख सकते हो जैसे कि रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया वाला चैप्टर है आपके, वो 6 नंबर का है। टोटल 7.50% आपके मार्क्स का रखेगा ये। तो इस प्रकार आप टोटल 13 पार्टों के देख सकते हो। सबसे ज़्यादा वाले पार्ट है जिसके अंदर प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन है जो आपके 10% रखने वाला, और एक आपके जैव प्रक्रम है जो बायोलॉजी का पार्ट है तो आपके 10% रखने वाला है। तो इन दोनों को आप विशेषकर देख करके जाए अच्छे से। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ब्लूप्रिंट की, तो इसके अंदर बताया गया है कौन से क्वेश्चन है कितने नंबर के आने वाले हैं। तो ये पूरा डिटेल में अलग से आपको वीडियो के द्वारा बता दिया गया है, तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हो। मैं पर यहाँ पर आपको पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि उनके कौन से आंसर है यहाँ पर। तो जो आरबीआईसी के द्वारा जारी किया गया पेपर है तो उसके अंदर सबसे पहले देखते हैं हम बहुविकल्पी प्रश्न, जिसके अंदर खंड ए के अंदर हम देखने वाले यहाँ पर कि संकोचन के समय हृदय के अंदर रक्त के प्रवाह को रोकता है। जब मतलब संकोचन होता है हृदय का, जब हृदय मतलब दबता है तो उस समय वापस रक्त हृदय में ना आए इसके प्रवाह को रोकने के लिए वॉल्व होते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पर, तो एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है। तो विद्युतीय संकेतों का जो रासायनिक संकेतों में परिवर्तन होता है वो तंत्रिका अक्ष पर होता है, जो सबसे लास्ट पार्ट होता है वहां पर होता है। तो ऑप्शन बी इसके अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूं मैं कि मानव में मस्तिष्क का क्या कार्य है। तो मस्तिष्क है सोचता भी है, संतुलन बनाए रखने का भी काम करता है और हृदय स्पंदन है। उपरोक्त सभी इसके अंदर राइट हो जाएगा। ऑप्शन इसके अंदर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण है। तो कैपिटल आर की बात करें तो यहाँ पर राउंड हो जाएगा, गोल और येलो हो जाएगा, तो गोल और पीला हो जाएगा। ऑप्शन इसके अंदर सी आपके राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन स राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये आपके इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ, आप आराम से देख लेना इनको कि बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा करता है। तो बाहर की जो सबसे बाहर की तरफ जो एक परत होती है, पारदर्शी परत, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, जो हमारे आंख की सुरक्षा करती है, जिसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो प्रकाश का अपवर्तन होता है सबसे ज्यादा इसी भाग के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर होगा। तो आप सभी जानते हैं कि v बराबर होता है, मतलब एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो 1/1 बराबर आपके यहाँ पर 1 वोल्ट आ जाएगा। इसके अंदर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किन बात पर निर्भर नहीं करता है। तो देखो चालक की लंबाई पर भी करता है, अनुप्रस्थ काट पर भी करता है, मतलब ए भी राइट है, बी भी राइट है, उपरोक्त दोनों मतलब दोनों ही राइट है। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। इसके अंदर ऑप्शन डी आपके राइट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो संक्षारण कहलाती है, लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ना, जिसे आप जंग के रूप में भी जानते हो यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक रिएक्शन दी गई है, इसके अंदर आपको बताना है कि एक ही जगह पर कौन सा कंपाउंड यहाँ पर बनने वाला है। तो इसके अंदर जो एक ही जगह कंपाउंड बनने वाला है वो आपके ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 2CH3COONA बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर
किसका निर्माण करती है? जब धातु संयोजकता का मतलब कोश होता है, मतलब बाहरी कोश से जब इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, जो कोई धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो धनावेश आता है, और जब कोई ग्रहण करती है तो ऋणावेश आता है। तो यहाँ पर त्यागने की बात हो रही तो धनायन आ जाएगा। कहने वाला ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? तो O3 आप सभी को पता है ओजोन का रासायनिक प्रतीक होता है। दांतों का दंत चय पीएच मान कितने से शुरू हो जाता है? मतलब दांत खराब होना है, दांतों का जो इनेमल है वो टूटना है, कब स्टार्ट हो जाता है? तो इसका मान है अब जब हमारे मुंह का पीएच मान है 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाता है ये। नेक्स्ट है कि पुष्प में नर जनन का भाग क्या होता है? तो पुष्प के अंदर नर जनन वाला भाग पुंकेसर है, इसके अंदर ऑप्शन बिल्कुल सर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के अंदर नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसके अंदर आपके बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारीय एमाइलेज एंजाइम कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व सक्रियता श्रेणी के अंदर देखें तो लिथियम सबसे ऊपर आता है। मादा में अंडाशय की संख्या होती है, तो मादा के अंदर अंडाशय की संख्या जोड़ी पूछा गया है, तो इसके अंदर ध्यान रखना एक ही लिखना है, ऐसे नहीं कि आप दो करके आ जाओ। नल के जल का पीएच मान होता है, तो नल के जल का पीएच मान 6.5 से लगभग 8.5 के आसपास होता है, क्योंकि इसके अंदर ये शुद्ध जल है नहीं जिसका हम कह सकते हैं कि अशुद्ध जल के रूप में सात होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का अपवर्तनांक होता है, तो इसके अंदर जो जल का अपवर्तनांक है तो 1.33 हो जाएगा, इसके अंदर अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ के अंदर जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम के अंदर जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कि सभी हरे पौधे नील हरी शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है कहलाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाले सभी जो पौधे हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, आपको प्रश्न का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति के अंदर देना है, जिसके अंदर दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखिए। तो दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, आप सभी को पता है कि निम्नलिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्तर द्विआधारी यौगिक के सूत्र दीजिए। तो आपको पता है MgCl2, तो Mg के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाएगा, इस प्रकार से पूरा ये यौगिक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है? आप सभी को पता है कि हीरे के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसके कारण वह विद्युत का चालन नहीं करता है। नेक्स्ट है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसके अंदर रचनात्मक क्रियात्मक इकाई आपके न्यूरॉन आ जाएगी। नेक्स्ट है कि प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो बहुखंडन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो R = 2f होता है। नेक्स्ट है कि मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। किसी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है? क्योंकि देखो यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसके बाद में यदि हम दिक् सूचक को रखेंगे यहाँ पर, तो दिक् सूचक को रखने पर वो दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है। नेक्स्ट है पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखो। तो पर्यावरण के अंदर जो आपको अपमार्जक के बारे में लिखाया गया है वो इसके अंदर यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 4 से 15 पुत्र पुस्तिका के अंदर 50 शब्दों के अंदर इनके आंसर देने हैं। यौगिक एक्स तथा एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के अंदर किया जाता है। तो आपको पता है कि इसके अंदर ये तीसरे पार्ट का सवाल है, जिसके अंदर थर्मिट अभिक्रिया के अंदर आपको यहाँ पर लिखना है कि थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग है वो रेल की पटरियों को जोड़ने के अंदर किया जाता है। इसके अंदर पूरे आप तीनों का आंसर दोगे तो आधा आधा और 1 नंबर मिल जाएगा यदि इसकी रिएक्शन पूरी लिखते हो तो आप। नेक्स्ट है विकृत गंधिता को समझाइए। तो इसके अंदर है कोई भी वसा युक्त या खाद्य तेलीय पदार्थ है लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद और गंध बदल जाते हैं, जिसे विकृत गंधिता कहा जाता है। जैसे चिप्स की थैली के अंदर नाइट्रोजन गैस का भरना वगैरह, इसके अंदर आपको लिखना है। 4 प्रकारात्मक समूहों के नाम लिखने हैं, जिसके अंदर आप अल्कोहल वगैरह कुछ भी इसमें फॉर्मूलों के साथ में लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप नाम पूछा गया तो नाम लिख देना इसमें। मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन घातक क्यों हो सकता है? पौधों के लिए शरीर में पोषण कैसे होता है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आप अपने स्तर पर आंसर देख लेना किस प्रकार से आपको टीचर ने लिखवाया है। सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। नेक्स्ट है मादा जनन तंत्र का ओनली नामा के चित्र बनाना, इसमें वर्णन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। जब प्रकाश की किरणें तिरछे आपतन के साथ प्रवेश करती है, प्रवेश किस में कर रही है?
हवा से पानी में प्रवेश कर रही है, इसका मतलब है जो किरण है अभिलंब की ओर झुकेगी, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है। तो स्थिति के अंदर आपको बताना है उसका साइज वगैरह है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा 1-2 प्रतिबिंब आप बना करके ट्राई करना और फिर उसको दर्शा देना। तो आपके क्योंकि 2 नंबर का पूछा गया है तो सभी की तो बनानी है नहीं इसमें। चुंबकीय चक्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं? सॉरी। तो चुंबकीय चक्र रेखा को इसके अंदर आपको गुण बताने हैं कि वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, वह एन सिरे से निकलती है, एस सिरे की तरफ जाती है तथा उनके चुंबक के अंदर की दिशा अलग होती है। तो ये आपको लिखना है। लघु पतन से आप क्या समझते हैं कि जब दो तारे आपस में टकराती है, न्यूट्रल वगैरह उदासीन और जो तारे आपस में टकराती है जिससे क्या होता है विद्युत धारा बढ़ जाती है, वो लघु पतन होता है, वो यहाँ पर आपको समझाना है। दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियाँ सुझाए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। नेक्स्ट है खंड सी के अंदर आप देखो, मैं आपको अभी क्वेश्चन बता देता हूँ, आप क्वेश्चन अपने हिसाब से कर देना। ये कि जिंक धातु को कॉपर सल्फेट में घोल में मिलाया जाता है तो क्या होता है, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक धातु में मिलाया जाता है तो क्या होता है। यदि आपको विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत ये याद है तो आराम से हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है आपको अथवा में एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए, इसमें संयोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया को आपको समझाना था। नेक्स्ट है पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं कि नहीं, दो पादप हार्मोन के नाम लिखना था और एक एक उनका कार्य लिखना था। फिर इसके अथवा में मानव में अग्र मस्तिष्क विभिन्न भागों के नाम व कार्य लिखना है इसके अंदर। फिर मेंडल के द्विसंकर संकरण के नियम को समझाना था इसके अंदर आपको, और मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को इसके अंदर आपको समझाना था। दोनों अथवा के अंदर सवाल है। नेक्स्ट है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, और हमें वर्षा के बाद में आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, इसके अंदर थोड़ा डिटेल में आपको लिखना है। ऐसे नहीं है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, डायरेक्ट आप जो भी इसका कारण है वायुमंडल अपवर्तन वगैरह है तो आप डायरेक्ट लिख लो, तो ये गलत माना जाएगा क्योंकि 3 नंबर का सवाल है, इस बात का ध्यान रखें। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं और तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीक होते हैं, तो इसके अंदर भी आपको लिखना है तारे क्यों टिमटिमाते हैं प्रतीत होते हैं। तो इसका कारण तो भले ही वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा लेकिन इसे समझाना भी है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि अम्ल किसे कहते हैं और क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका आपको समझाना था। इसके अंदर पहले आप परिभाषा लिखोगे तो 1-2 एग्जाम्पल लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन है कि क्या होता है कि जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो इस बात का ध्यान रखना, उसमें रिएक्शन भी आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि 3 नंबर का सवाल है। नेक्स्ट है अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग लिखने थे इसके अंदर। अमीबा में पोषण विधि को सचित्र समझाना था आपको। आमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है और अम्ल के कार्य लिखना है, और क्या होगा यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्त्राव नहीं होगा तो। नेक्स्ट है कि विशुद्ध परिपथ किसे कहा जाता है, मतलब जो पूरा परिपथ होता है वो किसे कहा जाता है, जिसके अंदर कुंजी धारा नियंत्रक वगैरह सब कुछ लगे हुए होने चाहिए, तो उसकी आप परिभाषा लिख देना यहाँ पर। फिर है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाए तो विद्युत विशुद्ध आवेश का परिमाण ज्ञात करना था आपको, इसमें आवेश ज्ञात करना था। तो आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है, तो आप आराम से इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रतिरोध किसे कहते हैं और किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो आपको लिखना था इसके अंदर। ये आपके पेपर था 2024 के अंदर जो ब्लूप्रिंट आरबीआईसी के द्वारा जारी किया गया है। तो मैंने आपको आंसर बताने की कोशिश की है, कोई त्रुटि रहे तो क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे। और बाकी ऐसी प्रकार का वीडियो और नए नए पेपर आपके सामने आते रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।